पुरानी हवेली रवि बचपन से ही रोमांच पसंद करता था। उसका मानना था कि भूत प्रेत जैसी चीजें केवल कहानियों में होती हैं। लेकिन जब उसके गांव के पास मौजूद एक पुरानी सुनसान हवेली के बारे में लोग कहने लगे कि वहां रात को एक औरत के रोने की आवाज आती है, तो रवि ने उसे बस एक अफवाह मान लिया। एक अमावस्या की रात रवि ने अपने 3 दोस्तों समीर, नेहा और विक्रम के साथ मिलकर उस हवेली को देखने का फैसला किया। हवेली की दहलीज पर हवेली बेहद पुरानी थी। लकड़ी का दरवाजा जंग खा चुका था और दीवारों पर काई और बेलों ने कब्जा कर लिया था। जैसे ही चारों ने टॉर्च जलाकर अंदर कदम रखा, सब कुछ अजीब रूप से शांत था। बस उनके पैरों की आहट और कोनों में जाले हिलने की आवाज। रात के 12 बजे घड़ी ने जैसे ही 12 बजाए, एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। नेहा घबरा गई। हमें यहाँ से चलना चाहिए, पर रवि बोला, डरने की कोई जरूरत नहीं। ये पुरानी हवेलियां ऐसे ही होती हैं। चलो अंदर देखते हैं। वो तस्वीर हवेली के पुराने बैठक खाने में एक धूल भरी तस्वीर मिली, एक औरत की। उसकी आंखें सीधी तस्वीर से बाहर झांकती लग रही थी, जैसे दीवार के उस पार कुछ देख रही हो। उसके चेहरे पर एक अजीब सी भावना थी, जैसे डर और गुस्से का मिलाजुला रूप। विक्रम ने धीमे से कहा, ये कौन हो सकती है? उसी वक्त एक भयानक चीख हवेली में गूंज उठी। सबने पीछे मुड़कर देखा, रवि गायब था। तलाश और आवाज, तीनों दोस्तों ने हवेली का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन रवि का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। हर कमरे से एक ही आवाज आती रही, मेरा बेटा वापस लाओ। नेहा की आंखों में आंसू थे। हमें अब यहाँ से निकल जाना चाहिए। अगली सुबह पुलिस को बुलाया गया। हवेली की तलाशी ली गई, लेकिन रवि कहीं नहीं मिला। बस एक पुरानी डायरी मिली, जो रवि की लिखावट में थी। आखिरी पन्ना डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैं उसकी आंखों में खो गया। उसमें कुछ था जो मुझे खींच लाया। अब मैं उसी का हो गया हूँ। और नीचे एक और लिखावट थी, जैसे किसी और ने लिखा हो, माँ ने अपना बेटा वापस पा लिया। अंत तब से हर अमावस्या की रात कोई न कोई उस हवेली से चीखता हुआ सुनाई देता है। गांव के लोग अब भी कहते हैं, जो भी उस औरत की तस्वीर को छूता है, वो फिर कभी वापस नहीं आता। रवि की बहन रवि के गायब होने के 1 साल बाद उसकी छोटी बहन अन्वी विदेश से पढ़ाई पूरी करके गांव लौटी। भाई की गुमशुदगी के बारे में सुनकर उसका दिल बैठ गया। लोग उसे समझाते रहे, रवि को भुला दो, वो हवेली अब मत जाना। लेकिन अन्वी मानो किसी अदृश्य धागे से बंधी थी। उसने तय कर लिया, वो अपने भाई को खोजकर ही दम लेगी। हवेली की ओर अगली अमावस्या की रात अन्वी अकेली उस हवेली की ओर बढ़ी। साथ में थी बस एक टॉर्च, रवि की पुरानी डायरी की कॉपी और उसकी यादें। हवेली अब और भी ज्यादा खामोश थी, जैसे हर ईंट उसे देख रही हो। दरवाजा बिना किसी जोर के खुद ब खुद खुल गया। बैठक खाना और तस्वीर अन्वी ने उसी कमरे में
कदम रखा जहां रवि को आखिरी बार देखा गया था। तस्वीर अब भी वहीं टंगी थी, पर अब औरत की आंखें कुछ अलग थी। उनमें एक अधूरी तसल्ली थी और एक अधूरी चाह भी। अन्वी ने तस्वीर के पास कदम बढ़ाया, तभी कमरे में धीमे स्वर में गूंजा, अन्वी। वो पलटी, कोई नहीं था। नीचे तहखाना तलाशी लेते हुए अन्वी को फर्श पर एक लकड़ी का टुकड़ा हिला सा महसूस हुआ। उसने हटाया। नीचे एक पुराना तहखाना था। जैसे ही उसने उसमें कदम रखा, एक ठंडी हवा चली और उसकी टॉर्च बंद हो गई। अब हर ओर बस सन्नाटा था। और फिर, मुझे घर मत भेजो, एक धीमा लड़के का स्वर गूंजा। आत्मा या भाई? एक कोने में बैठा एक धुंधला सा साया नजर आया। उसका चेहरा रवि जैसा था, पर आंखें वैसी ही जैसे उस औरत की तस्वीर में थी। रवि? अन्वी की आवाज कांपी। वो साया बोला, मैं यहाँ हूँ, लेकिन अब माँ मुझे जाने नहीं देगी। चुनाव अब अन्वी के सामने दो रास्ते थे। एक, वो तस्वीर जलाकर उस आत्मा को मुक्त करे, लेकिन इससे हवेली की आत्मा भड़क सकती थी। दो, या खुद उसी के पास रह जाए, ताकि उसका भाई अकेला न रहे। अंत या शुरुआत? क्या अन्वी तस्वीर जलाएगी, या उस हवेली में एक और आत्मा जुड़ जाएगी?